उद्घाटन के लिए तैयार काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, रोशनी से जगमग काशी विश्वनाथ मंदिर और गंगा के घाट। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को समर्पित करेंगे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, मंदिर में पूजा पाठ भी करेंगे। पीएम मोदी शाम को गंगा आरती में लेंगे हिस्सा, रो वेसल को भी करेंगे सवारी। पीएम के कार्यक्रम पर सीएम योगी की नजर, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ सीएम योगी ने तैयारियों का जायजा लिया। कार्यक्रम में हिस्सा लेने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा वाराणसी पहुंचे, सीएम योगी ने किया स्वागत। समारोह में बीजेपी के सभी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री शामिल होंगे। 12 ज्योतिर्लिंग और 51 सिद्ध पीठों के पुजारी भी रहेंगे मौजूद। गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर पीएम की तारीफ की, कहा भारत के लिए गौरवमयी होगा विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन। जयपुर में कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली में राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, कहा मैं हिंदू हूं, हिंदुत्ववादी नहीं। राहुल गांधी ने कहा हिंदू और हिंदुत्व का अर्थ अलग, एक का रास्ता सत्याग्रह तो दूसरे का सत्ताग्रह। राहुल गांधी का बड़ा हमला, पीएम मोदी ने किसानों के सीने में नहीं पीठ में छुरा घोंपा क्योंकि वो हिंदुत्ववादी हैं। राहुल गांधी का आरोप, केंद्र सरकार पूंजीपतियों की गुलाम, देश को जनता नहीं बल्कि 3-4 पूंजीपति चला रहे हैं। हिंदुत्ववादियों पर प्रहार करने के बाद राहुल गांधी का ट्वीट लिखा, हिंदुत्ववादी ये सुनकर मुझ पर वार करेंगे, कर लो, मैं नहीं डरता। प्रियंका गांधी भी मोदी सरकार पर गरजी, कहा कांग्रेस ने 70 साल में जो बनाया उसे सरकार बेचना चाहती है। प्रियंका गांधी ने कहा जैसे जनता महंगाई से लड़ रही है, हम बीजेपी से लड़ रहे हैं। राहुल के बयान पर बीजेपी नेता गौरव भाटिया का पलटवार, बोले हिंदू कांग्रेस को उन्हीं की भाषा में जवाब देगा। राहुल के बयान पर घमासान, बीएचपी ने कहा भारतीय राजनीति के सबसे भ्रष्ट नेताओं में से हैं एक राहुल, वो ना हिंदू समझते हैं ना हिंदुत्व। रैली में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा पीएम मोदी चिट्ठियों का नहीं देते हैं जवाब। यूपी के एटा में जेपी नड्डा का विपक्ष पर हमला, कहा हम गन्ने की बात करते हैं और वो जिन्ना की। कुछ लोगों को पटेल नहीं जिन्ना याद आते हैं। जेपी नड्डा का विपक्ष पर वार, कहा विपक्ष के पास ना नेता ना नीति और ना ही नियत, केंद्र में मोदी है और उत्तर प्रदेश में योगी है। एटा में सीएम योगी ने भी विपक्ष को घेरा, पिछली सरकार में माफिया हावी थे, आज पुलिस माफियाओं पर हावी है। सीएम योगी ने किया जीत का दावा, कहा बूथ जीता तो राज्य जीता, 325 से ज्यादा सीटें जीतेगी बीजेपी। अखिलेश यादव ने योगी सरकार की अंग्रेजों से तुलना की, कहा बीजेपी लोगों को डराकर और मारकर राज करना चाहती है। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर आरोप, 4.5 साल में भेदभाव, जाति और धर्म देखकर काम हुआ। मार्च तक फ्री राशन के सीएम योगी के ऐलान पर अखिलेश का तंज, बोले बीजेपी जानती है मार्च में चली जाएगी सरकार। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी और बीएसपी को झटका, बीजेपी विधायक दिग्विजय नारायण और बीएसपी से निष्कासित विधायक विनय शंकर समाजवादी पार्टी में शामिल। गणेश शंकर, भीम शंकर और विनय शंकर के एसपी में शामिल होने पर बोले अखिलेश यादव अब कोई नहीं कर सकता एसपी से मुकाबला। कानपुर में ओवैसी ने फिर खेला मुसलमानों के नाम पर सियासी कार्ड, कहा बीजेपी आ जाएगी के डर से कब तक दोगे कांग्रेस सपा को वोट। असदुद्दीन ओवैसी का एसपी पर तीखा हमला, बोले अखिलेश से पूछो सरकार बनी तो क्या मुस्लिम को बनाएंगे डिप्टी सीएम। मुंबई में हुई ओवैसी की रैली पर पुलिस का एक्शन, कोविड नियमों का उल्लंघन करने पर आयोजकों पर एफआईआर दर्ज। ओवैसी की मुस्लिम आरक्षण की मांग पर बोले महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता नसीम खान, एक सिक्के के दो पहलू हैं बीजेपी और ओवैसी। गोवा पहुंची पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, 13 और 14 दिसंबर को टीएमसी नेताओं से करेंगी मुलाकात। बीजेपी का टीएमसी पर हमला, गोवा में चुनावी फायदे के लिए झूठ वादे कर रही है टीएमसी। उत्तराखंड के सीएम धामी का प्रियंका गांधी पर हमला, बोले जब देश जनरल रावत के शोक में डूबा था विपक्ष के लोग महोत्सव मना रहे थे। रुद्रपुर में बोले सीएम धामी, बंगाली समुदाय का योगदान नहीं भूल सकते, हमने प्रवासियों के प्रमाण पत्र से पूर्वी पाकिस्तान हटाने का फैसला किया। खट्टर की नमाज वाले बयान पर बोले पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला, किसी धर्म विशेष को चुनकर निशाना बनाया जाने की नीति। चंडीगढ़ में सीएम केजरीवाल का बयान, पंजाब के स्कूलों की हालत खराब, दिल्ली की तर्ज पर बेहतर बनाएंगे। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती को नहीं मिली युवा सम्मेलन की इजाजत, महबूबा बोली केवल हमारे ऊपर लागू की जा रही है कोविड गाइडलाइन। पीएम मोदी बैंक जमा राशि बीमा कार्यक्रम में हुए शामिल, बैंक खाता धारकों का इंश्योरेंस बढ़ा, 1 लाख से 5 लाख रुपए हुई रकम। पीएम मोदी ने कहा बैंक डूबा तो 90 दिनों में वापस होगा पैसा, पहले पैसे निकालने में लग जाते थे कई साल। पीएम मोदी ने कहा कुछ लोगों की गलत नीतियों से डूबते हैं बैंक, हमारी सरकार ने रिफॉर्म और कानून में किया बदलाव। 1971 के युद्ध की जीत के 50 साल पूरा होने पर इंडिया गेट पर शानदार जश्न, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह स्वर्णिम विजय पर्व का उन्होंने किया उद्घाटन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, 1971 की जंग सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं अत्याचार और अन्याय के खिलाफ थी। दिल्ली के बराड़ स्क्वायर में लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह का हुआ अंतिम संस्कार, बेटी ने दी मुखाग्नि। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह को दी श्रद्धांजलि, परिवार को बधाया ढांढस। शहीद जितेंद्र कुमार के परिवार से मिले मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, 1 करोड़ की मदद और शहीद की पत्नी को नौकरी देने का वादा। शहीद जितेंद्र कुमार को भोपाल में दी गई आखिरी विदाई, सैन्य सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। अमृतसर में नायक गुरुसेवक सिंह का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार, हेलीकॉप्टर हादसे में हुए थे शहीद। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में लांस नायक साईं तेजा को पूरे सैनिक सम्मान के साथ दफनाया गया, तिरंगे से लिपट कर रोया परिवार।
पश्चिम बंगाल के बागडोगरा में हवलदार सतपाल राय को दी गई श्रद्धांजलि। कुनूर विमान हादसे में गई थी जान। और उत्तर प्रदेश के कैराना में महापंचायत में राकेश टिकैत का भव्य स्वागत। कहा, केवल समझौते के आधार पर आंदोलन स्थगित। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।